मर्दाना कमज़ोरी का मतलब है कि एक आदमी रेगुलर बेसिस पे यानी कि कंटिन्यूसली वो सेक्स करने के काबिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़वाद नसरुल्लाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में। इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा हूँ और मैं पिछले 20 साल से यूरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे प्राइवेट क्लिनिक हैं चौथाई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन और चौथाई मेडिकल सेंटर जेल रोड लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज हम इन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी की डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ यानी कि किस चीज़ को मर्दाना कमज़ोरी कहा जाता है। मर्दाना कमज़ोरी का मतलब है कि एक आदमी रेगुलर बेसिस पे यानी कि कंटिन्यूसली वो सेक्स करने के काबिल नहीं है। एक मर्दाना कमज़ोरी की टाइप होती है जिसमें आदमी एक या दो दिन 2 दफ़ा ऐसा उसके साथ होता है कि वो सेक्स नहीं कर पाता और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर एक आदमी कंटिन्यूसली सेक्स करने के काबिल नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि इसको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। मर्दाना कमज़ोरी की 2 बड़ी कॉजेज़ होती हैं। इन 2 कॉजेज़ में एक तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होती हैं और एक मेडिकल कॉजेज़ होती हैं। मेडिकल कॉजेज़ का मतलब है कि पेशेंट में कोई बीमारी है। वो बीमारी आमतौर पे नर्व्स की यानी कि नसों की बीमारी होती है या ब्लड वेसल की, खून की नाड़ों की बीमारी होती है। क्योंकि पीनस के अंदर बैलून की तरह की 2 बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर खून का फ़्लो इरेक्शन के वक्त बढ़ जाता है और आउटफ्लो बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से इरेक्शन होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन इरेक्शन का प्रॉब्लम उन लोगों में आता है जिसमें ब्लड वेसल्स की और खून की रविश की, खून के फ़्लो की प्रॉब्लम आ रही होती है। अब खून के फ़्लो की प्रॉब्लम जो सी है ये कई वजूहात की वजह से आ सकती है। जैसे जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो उनमें खून का फ़्लो कम हो सकता है पीनस में। इसके साथ जिन लोगों को प्रीवियस कोई रेडिएशन लगी हो उनमें खून का फ़्लो कम हो सकता है। इसके अलावा खून का फ़्लो कुछ लोगों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन क्योंकि इरेक्शन के वक्त खून का इनफ्लो पीनस के अंदर बढ़ जाता है और आउटफ्लो जो सा वो बंद हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वेनस एक्लूजन। तो वेन्स कुछ लोगों में बंद नहीं होती, वेनस लीक हो जाता है, यानी कि खून आ रहा है, खून पीनस के अंदर आ रहा है और खून जो सा उसने वापसी का चैनल बंद होना है इरेक्शन के वक्त, वो वापसी का चैनल बंद नहीं होता। इस वापसी के चैनल के बंद ना होने को वीनस लीक कहते हैं। तो पेशेंट्स में वीनस लीक डेवलप हो जाता है। ये आम तौर पे उन पेशेंट्स में होता है जिन्होंने एक्सेसिव मास्टरबेशन की होती है या जिनके वॉल्स वीक होते हैं पैदाइशी तौर पे। और ये पेशेंट आमतौर पे इनकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री होती है। इनमें से बाज़ पेशेंट तो कहते हैं कि हमें पूरी ज़िंदगी इरेक्शन हुई नहीं, और कुछ कहते हैं कि हम 6 साल से इरेक्शन नहीं हुई, हमें 8 साल से इरेक्शन नहीं हुई। दूसरे पेशेंट कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो से होते हैं उनमें शॉर्ट हिस्ट्री होती है और वो आमतौर पे पेशेंट जो से वो ओवरवेट होते हैं और उनका जो सा है उनको साथ कार्डियक इशू आमतौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनमें नर्व्स का प्रॉब्लम होता है यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम। आमतौर पे ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल नहीं रखा होता, और ये पेशेंट अल्टीमेटली इनकी नर्व्स जो सी वीक हो जाती हैं। नर्व वीकनेस की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की टाइप जो सी वो पेशेंट होते हैं जिनमें हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सा वो लोअर लेवल पे होता है। आल्तो कि टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट एक्शन इस पे इरेक्शन पे नहीं होता यानी कि शहवत पे नहीं होता, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन लो होने से इरेक्शन पे इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत सारे आते हैं। इसके साथ ही कुछ पेशेंट हमारे पास साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के साथ आते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं यंग एज में वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के साथ आते हैं, यानी कि वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये पेशेंट फील कर रहे होते हैं, इनके जहन में ये बात बैठ के होती है कि हमें इरेक्शन में प्रॉब्लम है। इसमें बहुत बड़ा रोल क्वैक्स का भी है। जो इन्होंने क्वैक्स ने एक मिथ क्रिएट की हुई है पाकिस्तान में, अखबारों में इश्तिहार आते हैं और इस तरह के ऐड आते हैं, शादी कोर्स, डिफरेंट कोर्स, जो हमारे नौजवानों के दिमाग को बिल्कुल इस साइड पे लगा देते हैं कि जी शादी से पहले दवाइयाँ खानी बड़ी लाजमी है और हम शादी के बाद परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और जब वो ये सोचते हैं तो ये एक विशियस साइकिल में एंटर हो जाते हैं, यानी कि जब एक दफ़ा वो ये सोच लेते हैं कि हम सेक्स नहीं कर सकेंगे तो फिर वाकई इनसे सेक्स नहीं होता और वो इस साइकिल के अंदर मज़ीद आगे से आगे जाते हैं और उनका इरेक्शन उनकी ख़त्म होती है। लेकिन इन पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो बताते हैं कि हमें मॉर्निंग इरेक्शन हो रही है, हमें डिफरेंट टाइप पे इरेक्शन हो जाती है, लेकिन जब हम चाहते हैं उस वक्त हमें इरेक्शन नहीं होती। बस उनकी इस एक बात से हमें पता लग जाता है कि ये पेशेंट जो हैं ये साइकोलॉजिकल इरेक्शन के पेशेंट्स हैं। तो अब मैं ज़रा मर्दाना कमज़ोरी का इलाज जो कि लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं उसकी तरफ आता हूँ।
ऐसे पेशेंट जो मैंने जैसे कि मैंने जिक्र किया है बाद में कि जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आते हैं उनमें वो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं। इन पेशेंट्स को कहते हैं कि लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल में आएँ, अपना वेट रिड्यूस करें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ में आएँ, अपना स्लीप टाइम बढ़ाएँ और वॉक डेफिनेटली वॉक और एक्सरसाइज जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ हम इनको ख़ास तौर पे एक चीज़ से मना करते हैं, वो होते हैं जिम के सप्लीमेंट। बहुत सारे यंगस्टर हमारे ऐसे होते हैं जो जिम्स में जा रहे होते हैं और जिम्स वाले उनको सप्लीमेंट डिफरेंट टाइप के खिला रहे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड शामिल होता है और पेशेंट को नहीं पता होता। तो हम उनको मना करते हैं कि आप कभी किसी किस्म का भी सप्लीमेंट यूज़ ना करें, जिम में बिल्कुल जाएँ, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन सप्लीमेंटेशन नहीं लेनी है आपने। दूसरी टाइप के पेशेंट हमारे हैं जिनमें मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें देखते हैं हम कि अगर किसी पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हम उसको विटामिन डी देते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग मेडिसिन देते हैं उनको, और उनको भी हम वॉक एडवाइस करते हैं, उनको भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल साथ एडवाइस करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्लीप जो सी 8 घंटे की स्लीप उनको एडवाइस करते हैं। इसके साथ इन पेशेंट्स में हमें बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट जिनमें आर्टीरियल इनसफिशेंसी है यानी कि खून का इनफ्लो कम आ रहा है, इनमें हमें PDE5 जैसे वियाग्रा, सैलिस, लेविट्रा देनी पड़ती है ताकि खून के इनफ्लो को बढ़ाया जा सके। दूसरी टाइप के पेशेंट होते हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनमें नर्व्स वीक हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स पे हम विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि इन पेशेंट्स की नर्व स्ट्रांग हों, और इनको डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस बताते हैं। इनको कहते हैं कि अपनी शुगर लेवल को इंतहाई कंट्रोल रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंतहाई कंट्रोल रखें, और वॉक अगेन मैं वॉक पे बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि वॉक और हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें। उसके साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं वीनस लीक के, जो कि सबसे कॉमन पेशेंट है इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी में, जो प्रलॉन्ग जिनकी हिस्ट्री होती है, जो बता रहे होते हैं कि हम सारी उम्र से हमें इरेक्शन नहीं हुई या हमें 5 साल से इरेक्शन नहीं हुई। तो इन पेशेंट्स के लिए आइडियल 2 चीज़ें हैं। पेशेंट्स के लिए आइडियल तो एक ही चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड पेनाइल इम्प्लांट, यानी कि पीनस के अंदर जो मैंने बताया कि बैलून लाइक बॉडीज़ हैं उनके अंदर हम इम्प्लांट डाल देते हैं। 2 तरह के इम्प्लांट होते हैं, एक इम्प्लांट है मैलिएबल, यानी कि वो इम्प्लांट पीनस के अंदर 2 इम्प्लांट डाल जाते हैं, पीनस को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मूव किया जा सकता है और ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं इम्प्लांट डलने के बाद। दूसरी टाइप के इम्प्लांट जो से होते हैं उसमें सिलिकॉन बैलून्स उन बैलून के अंदर डाल दिए जाते हैं और इसका एक बटन जो सा नीचे टेस्टिस के साथ स्किन के अंदर ही लगा दिया जाता है, जिसका सिर्फ पेशेंट को पता होता है। जब पेशेंट उस बटन को दबाता है तो पीनस खड़ा हो जाता है और दोबारा उस बटन को दबाता है तो पीनस नीचे बैठ जाता है। तो पेनाइल इम्प्लांट जो सा है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थेरेपी है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल काफ़ी पेशेंट मुझसे करवाते हैं, हम हर महीने में 8 से 10 इम्प्लांट करते हैं। जो पेशेंट पेनाइल इम्प्लांट नहीं करवा सकते उनमें इसके अलावा जो ऑप्शन है वो एक तो हम उसमें PDE5 यानी कि वियाग्रा, सैलिस, लेविट्रा दे के इनफ्लो को बढ़ा के देख लेते हैं। बाज़ों का जब इनफ्लो बढ़ता है, हाल तो कि वीनस लीक हो रही है लेकिन पेशेंट इतनी इरेक्शन उसको अचीव हो जाती है कि वो पीनस को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि वो सेक्स कर सकता है, लेकिन ये ऐसा सिर्फ 20% वीनस लीक के पेशेंट में मुमकिन होता है। तो बाकी इस पेशेंट में जो और हमारे पास ऑप्शन है उसमें एक वैक्यूम डिवाइस होता है। वैक्यूम डिवाइस 3-4 हज़ार पाक रुपीज़ का मिल जाता है आम मार्केट में। वैक्यूम डिवाइस पीनस के ऊपर लगा के नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है और रिंग चढ़ा लिया जाता है। जिस पेशेंट को ये वैक्यूम डिवाइस का इस्तेमाल आ जाता है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और वो अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ गुजार सकता है सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये के इम्प्लांट के डिवाइस के साथ, वैक्यूम डिवाइस के साथ। इसके अलावा एक ऑपरेशन है जिसमें वीनस लीक में वेन्स को ब्लॉक किया जाता है, यानी कि वेन्स को टाई किया जाता है जो वेन लीक हो रही होती हैं, जिससे यानी कि जो वेन्स बंद नहीं हो रही होती हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो रही होती। लेकिन ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, पूरी दुनिया में ये ऑपरेशन अब ऑब्सलीट होता जा रहा है, पाकिस्तान में भी आलमोस्ट ऑब्सलीट हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभार हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता है पेशेंट की रिकमेंडेशन पे। अभी ये ऑपरेशन जो है दुनिया में वेनस लाइगेशन का ऑपरेशन जो है ये ऑब्सलीट होता जा रहा है, पाकिस्तान में भी ऑब्सलीट हो गया है। पहले 2013 से पहले हम लोग भी रेगुलर करते थे, लेकिन हमने भी ये देखा कि इसके जितने भी केसेस हमने किए वो 2 साल के बाद दोबारा हमारे पास सेम प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। इसलिए आइडियल इन पेशेंट्स में, वीनस लीक के पेशेंट्स में 2 ही चीज़ें हैं,
वो है पेनाइल इम्प्लांट्स या फिर वैक्यूम डिवाइस। और थर्ड मेडिकल थेरेपी, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनको PDE5 हम कहते हैं, व्याग्रा, सेल्स, लेविट्रा, जिससे ब्लड खून का फ्लो बढ़ाया जा सकता है। उसको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है तो मरहम के थ्रू वो हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।